तो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। इस चैनल पे स्पेशली मेरी ये कोशिश रहती है कि हम हर उस इवेंट पे बात करें, हर उस इवेंट के बारे में जानें, उस पे चर्चा करें, जो हमारे लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि इस चैनल पे मैंने एयर पोल्यूशन के बारे में वीडियो बनाई है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, उन पे एक इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया गया है, उस पे वीडियो बनाई है। तो इसी सीरीज़ में आज एक और टॉपिक के साथ आया हूँ, नए वीडियो के साथ आया हूँ, जिसका मतलब जो रिलेटेड है धुरंधर फिल्म से। नॉट एग्जैक्टली धुरंधर फिल्म, बट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ इट, कैसे एग्जीक्यूट किया गया है, किस तरीके से फिल्म को बनाया गया है, और ऐसे फिल्म हम लोग डिजर्व क्यों करते हैं। आई होप आप में से बहुत लोगों ने ये फिल्म देख ली होगी, मैंने भी देख ली फिल्म। तो शुरू करते हैं कि धुरंधर फिल्म हमारे लिए हम क्यों डिजर्व करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है और ऐसी फिल्में बनना, और इसी स्केल के बनना, इससे भी बड़ी स्केल के बनना, और जितना ज़्यादा हो सके रियलिटी के क्लोज हों ऐसी फिल्में। क्योंकि दोस्तों, ऐसे फिल्मों से सबसे पहली बात तो हमें अपने अनसंग वॉरियर्स के बारे में, अनसंग हीरोज़ के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से, जैसे अजीत डोभाल भी पाकिस्तान में गए थे एज अ स्पाई। अगर अजीत डोभाल एनएसए नहीं बनते, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं बनते, तो शायद ही हमें पता लगता। वैसे ही एक और मशहूर नाम है, मैं भूल रहा हूँ, जिनकी दाढ़ी थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनको शायद टाइगर नाम से, कुछ ऐसे नाम से बुलाया जाता था। उनकी भी स्टोरी बहुत ही फेमस है, और उसी 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 सारी उन्हीं सारी कैरेक्टर्स का पिक पोर्ट्रेयल करता है धुरंधर का रणवीर सिंह। तो जस्ट इमेजिन कि एक आदमी जा रहा है पाकिस्तान जैसी जगह में, टेररिस्ट के बीच में, वहाँ के गैंगस्टर्स के बीच में ऑपरेट कर रहा है। जस्ट इमेजिन इंडिया से कोई जा रहा है, या वहीं का कोई स्लीपर सेल बनाया गया है, वहीं से लोगों को रिक्रूट किया गया, और वो लोग इंफॉर्मेशन कैरी आउट पास आउट कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता होगा उनका, किस तरीके से वो ट्रेनिंग लेते होंगे, किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करते होंगे। जस्ट इमेजिन। दूसरी चीज़ ये है कि धुरंधर से जब फिल्में आती हैं तो हमें कांधार जैसे इंसिडेंट्स की, और वैसे इंसिडेंट्स हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या इंप्रेशन छोड़ जाते हैं, उनका पता लगता है। जब कांधार में एक हाईजैकर बोलता है कि तुम्हारे बगल के देश में रहते हैं, अगर गूदे में दम है तो जोर लगा लेना, ऐसा कुछ डायलॉग बोलता है। अब समझिए कि एक अजीत डोभाल लेवल का आदमी वहाँ जाके नेगोशिएशन कर रहा है उनसे, जो टेररिस्ट हैं, और वो लोग जो टेररिस्ट हैं वो अजीत डोभाल को ऐसे स्टेटमेंट्स कमेंट पास कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, एक बार अपने इमेजिनेशन में इसको सोच के देखिए। दूसरी चीज़ कि अजीत डोभाल जब लोगों को एड्रेस करते हैं, जो जिस प्लेन में लोग बैठे होते हैं, हाईजैक होते हैं, एड्रेस करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि यू आर फ्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक केयर ऑफ यू, ऐसा कुछ। उसके बाद एक नारा लगाते हैं, जय हिंद जय भारत। लोगों का रिप्लाई नहीं आता डर के वजह से। उनके दिमाग में वो किस तरीके से, किस हद तक डर गए होंगे, ये मतलब ये जब हम फिल्मों में देखते हैं तब हमें समझ आता है कि एक हाईजैकिंग होती क्या है, रियलिटी किस तरीके से पोर्ट्रे की जाती है, और किस तरीके से इंप्रेशन छोड़ा जाता है मन में कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ टेररिज्म। सहने का कॉस्ट है कि जिस तरीके हमारा जो अप्रोच था पहले पाकिस्तान को लेकर, जमहूरियत का अप्रोच या फ्रेंडशिप का अप्रोच, पड़ोसी का अप्रोच, उसी वजह से कितने इंसिडेंट्स हुए, चाहे कांधार हाईजैक हो, चाहे पार्लियामेंट अटैक, इसमें भी दिखाया गया है पार्लियामेंट अटैक, शायद वही हाईजैकर था जो पार्लियामेंट में जाकर फट गया। अब समझिए कि किसी देश के पार्लियामेंट पे हमला हो जाए, दैट इज इक्वल टू अटैक ऑन द वेरी आइडिया ऑफ एनी कंट्री, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कंट्री। अगर मैं आपके पार्लियामेंट पे हमला कर दूं तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट किसी भी देश का, अगर इंडिया है तो उसका पार्लियामेंट फाउंडेशन है देश चलाने का।
उसी पे मैं हमला कर दूँ तो दैट मीन्स यू आर नॉट अलाइंड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया। और इसी चीज़ को बहुत से लोग इंडिया में डिफेंड करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, उसकी भी हम बात करेंगे। तीसरी चीज़, कसाब। धुरंधर फिल्म में कसाब वाले प्रकरण का, इंसिडेंट्स का एक एंगल दिखाया गया है। दूसरा एंगल जो इंडिया में था, हिंदू टेररिज्म, भगवा टेररिज्म, वो हटा दिया गया, नहीं दिखाया गया। लेकिन बैक चैनल से कैसे ऑपरेट करते हैं ये लोग, कैसे वेपन्स अरेंज होते हैं इनके लिए, पैसे अरेंज होते हैं, रूट्स अरेंज होते हैं, रूट्स बनाए जाते हैं, कैसे ये लोग जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ ये कि आप लोग इमेजिन करिए कि कोई एजेंट है, कोई ऑफिसर है, कोई स्पाई है जो हर जगह, मतलब वो आदमी पुलिस भी हो सकता है, इमेजिन करिए बस, वो आर्मी ऑफिसर भी हो सकता है, हवलदार भी हो सकता है, जो भी इस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, जी जान लगा के, अपनी पूरी खून पसीना बहा के मेहनत कर रहा है, और उसको देखने को मिले कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और ऊपर के कुछ लोग बैठे हैं, नेता बैठे हैं, चाहे कुछ लोग, आम लोग, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। वो रणवीर सिंह का एक्सप्रेशन याद करिए जब वो कसाब वाले इंसिडेंट को होते हुए देखता है। उसको रिलेट करिए उस चीज़ से, जब कोई ऑपरेशन सिंदूर जैसा, या 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, तो ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, आर्मी के लोग जाते हैं, उसके बाद इस पूरे प्रकरण पे सवाल खड़े किए जाते हैं, तो उस फौजी के मन में, उस सोल्जर के मन में क्या गुजर रही होगी कि किसके लिए लड़ रहे हैं हम, किसके लिए इतने स्ट्रगल कर रहे हैं हम। ऐसी चीज़ें, जब ऐसी फिल्में बनती हैं जो रियलिटी के बहुत करीब हों, तो एक अलग सा एक परसेप्शन छोड़ के जाती हैं, एक अलग सा इम्प्रिंट छोड़ के जाती हैं हमारे दिमागों पे, कि सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आपको तो पता ही होगा कि कन्वेंशनली किस तरीके से हमारे यहाँ स्पाई थ्रिलर बनती है। 2-3 स्पाई थ्रिलर्स आई थी, आप लोगों ने देखी होंगी। आइटम सॉन्ग होता है उसमें, एक आईएसआई, एक रॉ, दोनों मिलके काम कर रहे हैं ऑन द प्लैनेट अर्थ, जो पॉसिबल नहीं है। तो धुरंधर फिल्म में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। टेक्निकल कमी हो सकती है, स्टोरी लाइन की कमी हो सकती है, दिखाने उसकी प्रेजेंटेशन, पिक्चराइजेशन में कमी हो सकती है, बट द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ धुरंधर इज कमेंडेबल। इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे इंसिडेंट्स को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, बस उसी सॉफ्ट पावर में रहेंगे। सॉफ्ट पावर मीन्स कि हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें कुछ नहीं, नहीं, टेररिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। द नोशन ऑफ सॉफ्ट पावर नहीं, हाथ मिलाने से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जबकि आपको दिख रहा है कि सॉफ्टली जब आप अप्रोच कर रहे हैं तो आपका हाथ हमेशा काटा जा रहा है। बार बार ऐसा हुआ है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस चलाई थी, शायद समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी, शायद उन्होंने चलाई थी कि पता नहीं किसने चलाई थी, लेकिन चली थी। तो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि बहुत से लोग इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा वॉयलेंस दिखाया गया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस लेवल का वॉयलेंस असली में, जिस शहर पे ये बेस्ड है, लियारी और कराची में, वहाँ होता था, उसका 10% भी नहीं दिखाया गया इस फिल्म में। उसका बस डिपिक्शन है छोटा सा, कि किसी का कर दिया, किसी का, मतलब समझ जाइएगा, उसका 10% भी नहीं दिखाया। और फिल्म ही जब ऐसे सब्जेक्ट पे है तो इसमें वॉयलेंस तो होगा ही। अब कैसे दिखाएं वॉयलेंस, जब
एक आदमी दूसरे आदमी को हर्ट कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि उसको काट के कैसे क्या करें उस पर। जब इमेजिन करिए कि यही लोग जब रोमांटिक सीन होता है तो एकदम जोशो खरोश में आ जाते हैं कि इसको दिखाने के लिए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो भाई रियलिटी है, ऐसा होता है। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी तुम दिखाते हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बन रही है जहाँ जिसका वॉयलेंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ वॉयलेंस मत दिखाओ। व्हाट अ जोक, व्हाट एन आर्गुमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इनके साथ कि इनका एक थीम होता है कि हमें जब भी फिल्म बनानी है स्पाई थ्रिलर्स, तो पाकिस्तान को कैसे दिखाना है, किस तरीके से पोर्ट्रे करना है, क्योंकि पैसे लगे होते हैं उनके। अगर उससे हट के कोई फिल्म आ जाए और हिट हो जाए, लोग पसंद करने लगे, तो इनमें बेचैनी होने लगती है कि ये क्या हो गया। हमने जितने पैसे लिए थे जिस चीज़ को पोर्ट्रे करने के लिए, जिस तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए, वो सब पानी में जा रहा है। अब हमें पैसे हमारे डूब गए या तो वापस करने पड़ेंगे। तो इनको खुजली मचती है और फिर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि धुरंधर फिल्म में तो बहुत ज़्यादा वायलेंस है, इसमें तो ये है, उसमें तो वो है, प्रोपेगेंडा है। जो भी है बहुत अच्छा है। तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होता तो नहीं होता, अपना पाचन शक्ति ठीक करो, इलाज कराओ उसका। और इधर उधर से पैसे मत लो, इधर उधर से डील्स मत करो। अपनी ऑनेस्टी, अपना ज़मीर मत बेचो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल बात होगी अब दूसरे वीडियो पे, दूसरे टॉपिक पे। गुड नाइट।